अस्सलामुअलैकुम यो। तो कैसे हैं सब? तो मुसाफिर निकल पड़े हैं एक बार फिर से ख्वार होने, चस लेने जिंदगी का। निकलते ही पहली खुशनसीबी मेरा ये हुई कि मुझे इमरान हाशमी लगाने का मौका मिल गया। सॉन्ग्स लगाने का मौका। इमरान हाशमी तो यार फिर लव है। टांगे सीधी करा और मैं स्टार्ट कर दी। फ्राइडे नाइट निकले, टाइम तुम लोग देख सकते हो 3:40 नीनो टाइम। ये था पहला स्टॉप ताकि यहाँ पे हम अच्छे से फ्रेश हो सके। तो गुड न्यूज ये है कि ये वाला जो व्लॉग है वो मैंने वॉइस ओवर बहुत कम की है। मैंने आगे जाके रियल वाले कॉन्वर्सेशन किए हैं, अपनी बकवास भी दिया और लोगों की अच्छी अच्छी बकवास भी ली है। रास्ते में दिन चढ़ चुका थी, सो गुड मॉर्निंग। तो बेबी सॉन्ग्स चल रहे थे बट स्टिल पीछे का पब्लिक सो रहा थी यार खर्राटे मार के। मैंने कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चेक करो फिर। उफ यार फिर से ब्लैक नेल पॉलिश, क्या सेक्सी लग रहा है। ये वाला जर्नी सिर्फ और सिर्फ लेसन से भरपूर था। इसमें पता चलता था लोग कितना पेशेंस लेके फिरते हैं दुनिया में और आपको कहाँ तक जज कर सकते हैं। ये वाला सीन मुझे मेरा बचपन के याद दिलाता था कि हैरी पॉटर, वो उसमें ऊपर से धुआं निकलता थी, ट्रेन वाला वाइब होता थी। तो ये मैंने स्पेशली कैप्चर करा था। मैं ये बताना चाह रहा थी कि जो सफर होती है ना मैन, वो हमेशा अबाउट लाइक गुड पीपल, गुड कॉन्वर्सेशन, गुड वाइब्स, गुड कम्युनिकेशन एंड गुड म्यूजिक। डेफिनेटली वो तो म्यूजिक तो बेस्ट जा रहा थी बट लोगों के बिहेवियर वाज वर्स। और ये जो पीछे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है शोनू, दी शोनू। यार इतना प्यारा बंदा है, ये वर्ल्ड का दी बेस्ट ड्राइवर है, आई स्वेयर। इसका वाइब बहुत अच्छा था, लोगों से ज्यादा अच्छा वाइब इसी का ही था, सही बताया। हालांकि मैं ड्राइविंग आपको पता है कितना डिफिकल्ट वो काम है बट वो ड्राइव ठीक कर रहा था। हर कई कई जगहों पे लड़ता भी था, ओए ये वो वगैरह वगैरह लड़ता भी था बट अपने लोगों के साथ नहीं। तो ओवरऑल अगर इसको रेट करा जाए तो मैं 10 में से मैं इसको 100 दे, इतना अच्छा बंदा थी। सो बूम, अब टनल यार देख के मुझे इतना खुशी हो रहा था और इसको देख के मुझे वो किसिंग सीन्स याद आ रहे थे जो मैं मूवियों में सुनता है, देखता है कि यार वो टनल आई और वो ये हो गया वो गया। मैं वैसे भी ज्यादा इंग्लिश मूवी देखता है तो फिर तुम लोग समझ ही सकते हो। तो ये सब मुझे याद आ रहा था कि यार ओह टनल, वो एक फिल्म वाला वाइब। अब तुमने पता मैं गरीब बंदा में कब निकला है, कहाँ देखा मैंने, तो इसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। हालात कुछ ऐसे थे कि हमारे जितने साथ वाले अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग थे, जो मैं कहना नहीं चाहता बट झूठ मुझसे अल्लाह ना बुलवाए, थी हर 2 कदम के बाद रुको 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 रुको। मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी वॉशरूम में गुजर जाएगा यार, शुक्र है तुम्हें जा ही नहीं पाएगा इनके चक्कर में। तो फ्रेश हुए और निकल पड़े। गाना तुम लोग पीछे बैकग्राउंड में सुन सकता हो, क्यों? क्योंकि ये गाना मेरा चुम्मा यार फेवरेट सॉन्ग है मेरा बहुत। मुझे आंखों की गुस्ताखियाँ, चांद छुपा बादल में और चांद से बारिश बचपन से ही शायद पसंद है और बचपन तक ही पसंद रहेंगे। आय हाय हाय बहुत ज़बरदस्त गाना। अच्छा सीन्स बहुत प्यारे आ रहे थे। ये जब मैं पानी बहता हुआ दिखता था, ये लिटरली मैं खो जाता था। डायरेक्ट हम सीधा पहुंचे जहाँ पे मैं पहला अपना स्टे लेना थी फॉर ब्रेकफास्ट। वो था आई गेस बालाकोट। अब मुझे पता नहीं है बालाकोट ही था या क्या था यार, नाम मुझे भूल जाते हैं। शुक्र है कि मुझे अपना नाम याद है। अब तुम लोग इस ऑर्गेनाइज रूम को चेक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थी कुड़ियाँ। तो कुड़ियाँ जहाँ पे हुए वहाँ पे तो ओए हो इतना मैस। वो गाना याद आ गया थी ना, अम्मा मैस, अम्मा लूजर, अम्मा हेटर, अम्मा जो भी है, बस इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। व्यू पे तो सिर्फ सुभान अल्लाह ही निकल रहा था मुझसे बार। इतना तस्बीह तो मैंने घर में नहीं कभी करा था जितना मैं वहाँ जाके सुभान अल्लाह पढ़ा है। यही बात अगर मेरी माँ को पता चले ना तो उसने कहना तू उधर ही ले ले, एटलीस्ट इसे बाहर तो तस्बीह तो पड़ेगी ना। शाही नाश्ता आ चुका थी और मुझे अली ने ला के दी थी 4 पीस ऑफ ब्रेड। लाइक उसने समझा कि मैं तो बर्गर बच्चा है ना तो मैं ब्रेड और जैम खाएगा। मेरा केस ये होती है कि मैं ना तो ब्रेड खाता है ना मैं जैम खाता है। मैं जो है वो खाना भी कम खाता है। इनफैक्ट ट्रैवल पे तो बहुत ही कम खाता है। जो ट्रैवल वालों का तो पैसा बच जाती है मेरी वजह से, क्योंकि मैं खाना तो खाता ही नहीं है। सीन ऐसा थी कि जो पब्लिक था उसका हाल बिल्कुल पब्लिक टॉयलेट जैसा था और उन्होंने नाश्ता तो जिंदगी में पहली बार देखा थी, तो उन्होंने सोचा टूट पड़ो आज तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठ के फिर अपने 2-4 शशके मार के पिक्चर्स बनाए तो रेस्ट करे। अब तुम लोग सोच रहे होगे नाउ हु इज अली? अली एक ऐसा पर्सन था जो मुझे इस जर्नी पे मिला था एंड ही वाज अ प्योर ब्लेसिंग फॉर मी। मेरे लिए तो जर्नी उसकी वजह से बहुत अच्छा गया। नजारे तुम लोग देख रहे हो ना कितने जबरदस्त हैं, चुम्मा नजारे हैं। यहाँ पे बारिशें हो रहा थी इस जगह पे चढ़ने के बाद। उससे पहले तक का मेरा जितना जर्नी था उसमें लिटरली मुझे फील हो रहा था कि मैं घर पहुंचने तक हबशी हो जाएगा। गर्मी बेइंतहा लग रहा था और मुझे लगता थी मैं तवे पे बैठा ब्रो।
अच्छा, लोगों में नेक्स्ट ब्लेसिंग हुज़ैफा था, अब्दुल समी था, ये फैसलाबादी था और इसके साथ मेरा वाइब बहुत अच्छा मैच हो रहा था। इसने बहुत जुगते मारी, बहुत बकवास करा और वो बकवास तुम लोगों को आगे व्लॉग में सुनने को मिलेगा। फाइनली हम इस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका थे। यहाँ से हमें पकड़ना था जीप और जाना था सीधा सिरीपाई। तो जीप में भी बैठ के मैंने सोचा कि क्यों ना 2-4 शशके मार लिए जाएं। अब तुम लोग यहाँ पे क्लियरली नोट कर सकता हो कि मेरा मुंह और बॉडी का कलर बदल चुका है बेबी। ये बात मुझे घर आके पता चली कि मैं तो हबशी बन गया। अब लोगों में अगली ब्लेसिंग का बात करते हैं, जो थे गोला और उसके मॉम एंड डैड। तुम लोग पीछे देख सकते हो। गोला वाज अ बेबी, इसकी वजह से मुझे पूरे रास्ते ये सुनना पड़ी, मैं तोता। मुझे लिटरली फील हो रहा था कि यार कहीं मैं मैरिड तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे तो नहीं हैं। अब तो तुम लोगों ने भी सुन ली बैकग्राउंड पे मैं तोता, कभी हाथी। अच्छा जी, अब हम चल पड़ा थे सिरीपाई की तरफ। व्यूज यार बहुत ही कूल और बहुत ही एस्थेटिक थे। जिस जीप पे मैं था वो भी बहुत ही एस्थेटिक थी। उसमें ये चीज मेंशन थी, नो एयर बैग्स, वी डाई लाइक अ रियल मैन। और भी काफी सारा चीजें थी इसकी जीप में जिस पे मेरा दिल आ गया थी। रास्ता तो काफी डेंजर थी, तुम लोग देख सकते हो, चीखें निकल रहा थी। ये सोचते हुए मैंने कलमा भी पढ़ ली, बट फिर मुझे याद आया कि यार अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ, मुझे घर जाना है। तो जीप वाले ने हमारा हिम्मत और बढ़ाया ये कहते हुए कि कुछ दिन पहले यहाँ एक औरत बेहोश हो गया थी क्योंकि ये डेंजर उससे नहीं झेला गई। अब ये सुन के मेरे और मेरी जीप वालों के बीपी और डाउन हो। तो साथ ही मैंने सोची मैंने एक कलमा यार थोड़ा लगती है, 6 के 6 ही पढ़ लो इन केस कहीं कुछ हो ना जाए। चार मोटी हाथी तो तुम लोगों ने सुन ही लिया होगी। अब फाइनली अल्लाह का करम था, हजारों सालों के बाद मैं सिरी पहुंच ही गया जहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई। तो फाइनली यहाँ मेरा वॉइस ओवर का टंटा भी खत्म हुआ। अब तुम लोग सुनोगे दुनिया की आवाज से, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड बेबी। बड़े सेक्सी सीन है और सीन खूबसूरत भी बहुत है। वाओ, इस जीप पे हम आए थे, इस जीप पे तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पूरा 360 घुमा के दिखा दी है मैंने अपनी जिंदगी की तरह जो कि घूमी हुई है। यहाँ पे इस जगह पे मेरा मुलाकात ये पीछे अब्दुल समी और इस लड़की से हुआ था। ये मेरी वैन पे बिल्कुल नहीं थे, ये डिफरेंट वैन में थे, बट ये जीप में मेरे साथ थे। तो यहाँ पे मेरा गिरी आईफोन था और जब ये गिरी तो अब्दुल समी का आवाज निकला, ओए होए होए होए। पीछे पहाड़ों को देख के तुम लोगों को लग रहा होगा इन पे बर्फ है, तो मैंने यहाँ पे 2-4 शशके मारे और पिक्चर्स बनाई। काफी कूल व्यू था यार। यहाँ पे मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया थी कि यार मैंने ये सब कुछ अल्लाह ने बनाई कैसे होगी, किस तरह से बनाओगी, ये समझ ही नहीं आता ना, सोच से भी बाहर है। क्योंकि ये सब चीजें देखने के बाद लिटरली मैं शॉक था। मैं कुछ नहीं किया और फिर मेरे को डर गया। उन्होंने बुलावा, उनका भाई था शुक्रान। पीछे तुम लोग सुन ही रहे हो समी को और अंकल को, यानी गोला के डैड को, कि वो कह रहे हैं शुक्रन चल। हमने करी अंकल की नाफरमानी। उन्होंने बोला थी कि गंदी औलाद, बारिश हो रहा है, वापस चलते हैं, ऊपर हमें रास्ता नहीं मिलेगी। और यही हुआ, वापस आए कि वो बंद है। यार सब्सक्राइब लिखा आ गई है तो सब्सक्राइब ठोक दो। व्लॉग बनाने का अभी तक तरीका नहीं सही हो पा रहा। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है ये कैमरा इसको देखना है या इधर देखना है, आई डोंट नो। पर मैं इधर देख रहा है, फिर मैं इधर देख रहा है, यू नो व्हाट, मैं ट्राई कर रहा है। लेट्स सी क्या बनती है। धूप भी नहीं कर रहा है बट बारिश हो रहा है। और सबसे सेक्सी बात मैं बता, मेरा फोन गिरी आइस तो है और इतना बड़ा गिरी कि मेरा दिल बाहर गिरी है। और कहाँ गिरी वो भी मैं बता देती हूँ, उस जगह में। इस चीज़ के बारे में मुझे सबसे अच्छा ये लगी है कि इस पे ये एंटीक और ये पोर्शे समथिंग लिखा हुआ है जो कि माय टाइप है, तो इसलिए मुझे ये सबसे बेस्ट लगा इसमें। बाकी ये टैग मुझे सबसे बेस्ट लगा, ऑलवेज बेस्ट। फिर ये था कश्ती, ये कश्ती में जो बोर्ड बहुत ही अच्छा लगे, आई स्वेयर। ऊपर जाने नहीं, अब शुक्र जाके ज्यादा टाइम। उसके बाद इसने जो ये पिंक अलग अलग है, ये लड़का जो ड्राइव कर रहा है लेकिन उसने लगाया पिंक हुआ है, तो ये नहीं बस कर दी
हाँ उसकी बातें भी कर रहा है और वो कह रहा है कि बच्चा जो है ना बड़ा चालाक है, उसने हाथ भी इधर ही रखना है। तो उसने ये भी बड़ा सेक्सी लगा हुआ है, ये भी सेक्सी है, ये भी सेक्सी है, सब कुछ ही कमाल है उसकी जीप में। यहाँ नाफरमानी का सफर हमने शुरू कर दी थी क्योंकि हमें ख्वारा ना था। अब हम जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे। उस यार देखने वाला थे लिटरली। मैंने बड़ी तस्बीह पढ़ी सुबहान अल्लाह का, मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि ये रियल में है, क्योंकि स्टोरीज में, कार्टून्स में, फेरी टेल्स में देखते थे हम। पीछे बैठे हुए थे हमारे प्यारे अब्दुल समी, तो फिर उनकी बातें और सॉन्ग्स भी हमने लगाया थी और वो शुरू हो चुकी थी ली ली नीली, वो यही बोलता था क्योंकि लोग मुझे मोस्टली ली नाम से या मिनी या मिन्ना नाम से या मिन्नू नाम से या लेमिनी नाम से बोला। गोला के डैड थे, वो मुझे बोलते थे मिस्टर ली। यार वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, लिटरली ऐसे जैसे बर्फ है उसमें, वो बहुत ही प्यारा। मैंने अपना स्टैटिक वाला विश पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टिकर्स कभी फेस पे कभी वीडियोस में किसी किसी जगह पर लगाए हुए थे, इसलिए बेबी में लेट हो जाता है क्योंकि ऐसा एडिटिंग टाइम लेता है। बैठी हुई है जिनको मैंने अपने चैनल का बताया, तो वो मेरे चैनल को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल देख रहे हैं। ये सारा सीन है यार, बहुत सेक्सी सीन है। अब मैं फिर यार सेक्सी वर्ड मेरे मुंह से नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको छोड़ देते हैं, इस पर डिबेट बहुत लंबा है। सो बेसिकली सेक्सी मीन्स वेरी आई कैचिंग मेरे लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सीन कुछ ऐसा, यहाँ पे हमें घंटा 1.5 घंटा उन्होंने रुकने के लिए बोली है। एंड देन लेट्स सी, यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, जिसमें एक अब्दुल समी नाम का स्पेशल बंदा जो मुझे जीना नहीं दे रहा। ली नहीं यार, अगर वो मुझे जीना ना दे तो मुझे ट्रिप पे मज़ा ना आए, क्योंकि ये फ़न के लिए तो हम ट्रिप आते हैं। एंड या सो मुझे वैसे ही जुगते और ये सब बहुत पसंद है। वाओ, ये वाइट घोड़े घोड़े समझ रहे हो ना, घोड़े। ये है हमारे प्यारे प्यारे बादल, लाइक अ कैंडी। यहाँ पे एक कपल थी जो कि कर रहा थी बारबेक्यू। हमारा तो ऐसा कोई सीन नहीं थी, ना हमने खाना था ना करना था, बस कंटेंट के चक्कर में वो क्या था ना, बेगानी शादी पे समथिंग अब्दुल्ला दीवाना व्हाटएवर, ये वो वाला सिनेरियो थी कि मैंने ले लिया क्लिप। अब सीन कुछ ऐसा थी कि कंटेंट खेले और अपने लिए भी यार पिक्चर्स बनाने थे। आहा, ये वाली चेक करो, मिडिल फिंगर वाला मेरा रह गया था जो कि मैंने मुश्कपुरी में बनाया था, बट इस वाली ट्रैवल में मेरा वो रह गई है। तो नेक्स्ट हम फिर जाएंगे ताकि हम वो एक मिडिल फिंगर वाला पिक्चर बना के अपना विश पूरा करें। यहाँ पे यार मुझे बहुत फील हो रहा थी कि यार पार्टनर के साथ आना कितना जरूरी है, वरना बेचारे किसी ना किसी को कहना पड़ता। गोला की मॉम एंड डैड बना रहे थे और काफी मुश्किल हो रहा थी उन्हें, इसलिए शुक्रान। इसके साथ पिक्चर बनाने के लिए मुझे देना पड़ी 50 रुपए, जिसमें मैं आलू के चिप्स पठान के खा सकता है, बट फिर भी शशके तो पूरे करने हैं। यू नो मैन, आई लव फ्राइज, स्पेशली वो वाले मैन जो पठानों के गंदे गंदे हाथों से बनती है ना, लोकल वाली, उसी में तो चस होती है। तो मैं तो लोगों को बताता कि मैं किधर हूँ। उधर से शुभरा से सिर्फ बाहर से वापस आ गए, ठीक है। वापस आके तो अब हम वेट करें अपनी बाकी जीप्स का, वो अभी नहीं आई है। हम लोग फर्स्ट हैं एज ऑलवेज, मैं हमेशा से पहला है। तो अब आ गए हैं, तो अब मैं किधर बैठा यार, तुम लोग गेस नहीं कर सकते। चुम्मा व्यूअर, चुम्मा चुम्मा व्यू मीन्स सुन लिया तुम लोगों ने, आई कैचिंग, क्योंकि यार सामने जब मैं बैठा हुआ था उसके सामने ये व्यू था, पीछे वो पानी और ये मेरी मैक्सी को प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि इसको जितना मैं जूम कर रहा हूँ उतना शदीद गंदा दिखाने के लिए जूम कर रहा है। इसके ऊपर सारे मट्टी कीचड़ सब कुछ पड़ा हुआ थी क्योंकि रास्ते में सारी जगह बारिश जो हो रहा था। ये नीचे वहां पे पानी बह रहा थी पहाड़ों के दरमियान में, बेइंतहा ब्यूटीफुल क्लाउड्स थे और यहाँ हमें बैठ के करना पड़ रहा थी वेट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ऐसी पब्लिक जिसका बिहेवियर पब्लिक टॉयलेट जैसा था, उनका मैं वेट नहीं करना चाहता थी, बट साथ लेके चलना सबको। यहाँ पे मैंने उससे रिक्वेस्ट किया अजीब वाले से कि अब तो थोड़ा सा सफर पीछे, क्या मैं टांगे बाहर निकाल के अपना शौक पूरा कर सकता है? हवा में रहने का तो बेबी को वैसे ही बड़ा शौक है। और ये आइटम नहीं खाना यार, डाइटिंग चल रहा है। तो यार यहाँ पे ऑफर हुई पकोड़ा, बट मैंने कर दिया पकोड़ा ये बोल कर कि भाई डाइटिंग चल रहा है, मैं तो खाना नहीं। बाद में मुझे याद है यार काश कि मैं पकोड़ा ही खा लेता। ये है अली जिसके साथ पूरी दस्ते मेरी बहुत बनी, ये है वो। मेरा व्लॉग इंटरव्यू लो, शुरू करो। ये अब्दुल समी है जिसके वजह मुझे बहुत मजा आया। मेरी बात सुने, मैं अब्दुल समी हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ। तुम तो बाकी बच्चों की तरह इंटरव्यू दे रहा है।
नहीं मेरा इंटरव्यू लो, तुम्हें मजा आएगा। लो जरा। अब्दुल समी आप सिंगल है? हाँ यस मैं सिंगल हूँ। सही है। तो और पूछो आपके कितने बच्चे हैं? अभी आपने बोला सिंगल। हाँ तो यार सिंगल हो या मिंगल, बच्चे तो होते हैं ना। अस्तगफुरुल्लाह, इसका दिमाग खराब हो गया। मैं सिंगल हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। और क्या नाम है, मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है। और मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी कास्ट कालू है। कालू है? इसकी कालू। कास्ट कालू है। कालू जाट। ये पता ही नहीं। अच्छा ये हमारी जो व्लॉगर है ना, इसको सिर्फ चौधरियों का पता है और राइयों का। कालू आप क्या खाते हैं? हम मांस खाते हैं। आदमखोर कबीले से हैं। आदमखोर कबीला। और आदमखोर कबीला मतलब हरामखोर। आदमखोर। अल्लाह आपका बड़ा करे। कोई और सवाल? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं और कोई सवाल नहीं है, आप अपनी वाइफ को टाइम दे दें। सारा टाइम उन्हीं का ही है, बस अभी। तो ये फनी कैरेक्टर था अब्दुल समी, और इससे पहले मैंने तुम लोगों को पासिंग शॉट में अली तो दिखाई दिया थी। जी बोलना सामने भी सुन के। ये अब्दुल समी ने फिर से बकवास शुरू कर दिया। अरबी बोलो। हम तू मगर आमीर गई है। एक ही फ्रेम में दोनों हैं अली और समी। इन दोनों के साथ मेरी बनी, पर इन दोनों की आपस में नहीं बनी। साम साहब चलो शुरू करो। हम कुत्तों से बात नहीं करते। भाई वो डायलॉग है, राना को ऊंची आवाज पसंद नहीं। जो बंदा राना के सामने ऊंची आवाज में बात करता है तो कितना व्लॉग था ना। आ चला फोन चला इधर देखो। नहीं निकला अभी तक। निकल आया। इंसल्ट ये देखो 2021 में हम व्लॉग बनाते होते थे। ये देखो रुको मैं तुम्हें शुरू करने लगा। पहले 3-2 दिन ये छोटे ये नहीं लगेगा। हाँ मुड़ के मैं फ्री हो जाऊंगा। जल्दी खोल लो एक। यही हफ्ते बाद आओ ना, पहले 2 दिन घंटे नेड़े नहीं लगना। ये अब्दुल समी जो नहीं फैसलाबाद है, मुड़ के बाद फ्री सही है। ये देखो इस तरह से बन रही है। ये देखो, ये शक्ल मैं नहीं चाहता थी, आप लोग देखो। निकाल ऐसे। ओ तभी निका हुंदा सी। और ये इसके दोस्त जिनको हम उर्दू में कहते हैं लफंटर, क्या बोलते हैं लफंटर? नहीं सभी वेले हैं। सही है। अब होटल जाने का टाइम है, अजान स्टार्ट हो गया। तो ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ बैठ के हम वेट कर रहे थे बाकी जीप्स का वो आ जाए, एंड देन वी विल गो। वो फाउंटेन चल रही है। तो मैंने अब जो सीन थी वो थी लो एनर्जी का, क्योंकि होटल की तरफ जा रहे थे और सब भूखे से जितने भी थे ना वो इस टाइम तक नाढाल हो चुका थे। ये पहाड़ों पे नजर आ रही थी लाइट्स। अब ये क्या थे? ये घर थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे यार। इंसान सोचता कि पहाड़ों पे घर कैसे टिकते होंगे। मेरे दिमाग में तो बस सवाल ही सवाल आता था, जैसे कि बचपन में मेरे दिमाग में सवाल आता थी गॉड को किसने बनाया होगी। अब मेरे दिमाग में ये बहुत सारे सवाल आते थे कि किस तरह बन गया होगी। पीसी होटल, यहाँ पे हमें करना थी स्टे। इस जगह का कमाल ये थी कि इसके पीछे ये सारा पानी बह रहा था यार, इतना खूबसूरत व्यू। Wow. एक सुकून थी मैंने इस जगह पे बहुत। तो यार ये हाथ में बहुत टायर्ड हो गई है, और अब जाके जो है रूम मिला और 10 बज गया और खाना बाहर लग गई है। तो शुक्र उसने बोला पहले थोड़ा होना है फ्रेश। तो लोगों का कहना ये थी मुझे कि तुम्हें मिल रही है स्पेशल वाली प्रोटोकॉल, जबकि मुझे तो लिटने का जगह भी नहीं मिला। पीपल वर सेइंग कि गाइड टूर और सब लोग ये तुम्हारे पीछे क्यों है, और उनका कहना ये थी कि मैं जिस रेफरेंस से आया है वो उनका कोई स्पेशल था, लाइक मतलब उनका कुछ जानने वाला है बहुत, इसलिए मुझे ये ट्रीटमेंट मिल रहा थी। और जबकि मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या ही ट्रीटमेंट मिल रहा थी, क्योंकि मैं तो कर रहा था कॉम्प्रो, लेकिन बाकियों के तो बहुत ही शशके थे। तो अगर वो मुझे दे रहा थे प्यार तो मैं ले रहा था प्यार। अब तुम लोग देख सकते हो यार कि मेरे पहुंचने तक, जैसे मैंने बताई मैं लेट था, तो मेरे पहुंचने तक खाना तो हो चुका थी चटाचट साफ, बट फिर भी मुझे उन्होंने अच्छे से दिया खाना, मैंने फिर भी खाया। बहुत यम्मी था वैसे, जो भी था सब भी यम्मी था। उसमें चिकन थी यार, सैलड था, रोटी था। उसके बाद मैं और मेरा जो रूममेट था लड़की, वो हम लोग निकल पड़े बोन फायर के लिए। निकलने से पहले इन लोगों ने मेरे से मसाज भी करवाई। इन बेचारियों की हालत बहुत खराब था, ये बेचारे थके पड़े थे, और मुझसे मसाज करने के बाद बेचारों की नहीं थी ओह तुम तो बहुत अच्छे मसाज वाला हो। अगर ये व्लॉग देखेंगे तो इनको ये याद आई।
हाँ जो जला रहा है वो कैमरे में सुपर बात है, देखिए उसकी शक्ल, ओए होए होए, जो Wow. जला रहा है वो सही लग रहा है, ओए होए होए। ओह इसकी हीट याद आ रही है। Take me to the water। ये था यार बॉनफायर वाइब, बहुत ही अच्छा था। इसका एस्थेटिक था, जैसे हम चाहते थे। पीछे पानी बह रहा है, उसका एक पीस वाला साउंड है, और फायर का एक पीस वाला साउंड है। वो जो वुड बर्न हो रहा था वो साउंड वो अलग है। लाइक सब कुछ ऐसा था जैसे एस्थेटिक वर्ल्ड नहीं हमारा होती है जिसमें हम चला जाते हैं, वो डीप वाला। तो ये सब वैसे ही सब साउंड कर रहा था। यहाँ लड़कों ने शुरू कर दिया थी अपनी सिंगिंग और पोइट्री, जो मैं तो देख नहीं पाया, सो मैं उतर आया। ये फूल किसी वजह से तो लाए हुए वहाँ से मैं उतर आया नीचे। अब प्रॉब्लम वही था यार, बेबी को लग रहा था बहुत आखिर वाला गर्मी। आई डोंट नो क्यों लगता है मुझे। लोग ब्लैंकेट में सो रहा थे और मैं चिल्ड वाटर का भीख हर जगह मांग रहा था, ठंडा पानी चाहिए, मैं मर जाएगा गर्मी से। दुकान से बोतल मिल सकता है यख पानी का? यार बर्फ पानी पीने के चक्कर में मैं यहाँ पे खड़ा हुई और अब मेरा टाइम है सोने का। तो ये पानी अभी मैं गर्म पी के जाएगी, फिर ये मुझे थोड़ी देर बाद ठंडा दे के जाएंगे ऊपर, चिल्ड वाटर, क्योंकि इन्होंने फ्रीजर ऑन करिया और उसमें ये चिल्ड करेंगे, फिर वो मुझे मिलेगा। तो अभी के लिए मैं यही पी रहा और फिर मैं लेटने जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग सुबह नाश्ते के लिए उठनी है। एंड लेट्स सी, और कल का दिन जो है वो डैम का है, होप सो अच्छा होगा बहुत। ठंडा पानी पी के ले जाके मैंने सोना ही था, बट मैं नहीं सोया। जिस दिन मैं घर आया तभी आके मैं सोया, उससे पहले मैं सोया ही नहीं। तो दिन चढ़ गई है, गुड मॉर्निंग यो। यार तुम लोगों ने मैक्सी देख लिया ना, यही मैं कह रहा था कि गर्मी मुझे बहुत लगता है, अंदर बाहर हवा चाहिए होता है, इसलिए मैं यही पहन के जाती हूँ। माशाल्लाह से कितने ऑर्गेनाइज थे सब, ये तो तुम लोग इधर देख ही रहा हो। इनफैक्ट मैं इनको प्राउड कर रहा थी यार, इनको इस्त्री नहीं मिला, इन्होंने हेयर स्ट्रेटनर से कपड़े प्रेस करा। कैन यू बिलीव? और मैंने तुम लोगों को जैसा बताया कि मैं रात सोया नहीं, तो मैंने रात को यही करा। मैं रात को ये बाहर गैलरी वाला साइड पर ही रहा, वहाँ पे मैंने बैठ के मुझे लगता है पूरी रात फजर होने तक ये पानी ही देखा है सिर्फ। मुझे ऐसा लगता थी मैं लाहौर चला जाएगा तो फिर मुझे ये मॉर्निंग में देखने को कभी मिलेगा नहीं, तो उसको देखता रहे, घर जाके मैं सो भी सकता है। उसके बाद नाश्ता करी और निकल पड़े, रोटी अंडा मैंने खाई और शाही सवारी पहुंची। बूम, खिवाई वाटरफॉल। यार कितना क्यूट है, पानी की आवाज कसम से मदहोश करता है। तो मेरे आगे थे जी वाइट कपड़ों में अली, जिससे मैं तुम लोगों को पहले भी मिला चुकी। तो मैंने समझ नहीं आता कि इसको बंदा कैसे अप्रिशिएट करे, क्योंकि मैं तो गया थी सोलो अलोन, तो इसकी तरफ से कंपनी ट्रीट सब बहुत अच्छा थी यार, आई स्वेयर। हमारी वैन में थी ये लड़की, शी वॉज मोर लाइक मी, लाइक जैसे मैं टॉम बॉय स्टाइल है ना, ये वैसा थी। अब मेरा इनके साथ तो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं आया, क्योंकि ये बस के बहुत पीछे थी और मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। तो मुझे तो इससे काफ़ी चिल वाइब आया, सेम मेरी थारा वाला ही, क्योंकि मैंने कैमरा ओपन ही करी एंड यू नो व्हाट, शी स्टार्टेड पोजिंग। उसने नहीं बोला कि यार आप क्यों चला रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, जिस तरह लोग काफ़ी रूड बिहेव करते हैं ना, लाइक हमें कैप्चर मत करो, ये वो दिस एंड दैट। अच्छा तो मैंने सब्सक्राइब लिखा आ गई है, अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो फिर ठोक दो। पानी चेक करो यार किस तरह बहता है यार, सवाल ही सवाल है, दिमाग में सवाल ही सवाल आते हैं। सुभान अल्लाह तो पढ़ते ही हैं, पर सवाल आते हैं ये बहता किस तरह है, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, जो भी है। तो फिर मैं खुद को यही समझाता है कि यार मैंने सूरह बकरा हम जैसो खिला ही उतरी है, कि ये जान लो कि सवाल इंसान की जिंदगी कितना तंग कर सकती है। अली को देख के मुझे बार बार ये फील होता थी कि ये चलते चलते गिर तो नहीं जाएगा। उससे कई बार पूछा भी यार तुम इतना वीक कैसे है। फिर एक बार खुद को जलील करते हुए मैंने ये समझाया कि बेबी कम ऑन, पार्टनर नहीं है, आपको अपना पिक्चर खुद ही बनानी है। Bye bye. कुछ ऐसा है कि हम रुके हुए पेट्रोल पंप पे और मौसम बे इंतहा सेक्सी है। सेक्सी मीन्स बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रहा है। तो हमें जाएंगे वहाँ से निकल के मैं काफ़ी हैप्पी था कि यार अब मैं जा रहा है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, बट फिर से वही पब्लिक डिमांड पे अगेन पब्लिक टॉयलेट, ताकि एक बार फिर से फ्रेश होके मैदान जंग में उतरे। मैं वल्लाह मुझे ये फील होता थी कोई ना कोई एक लाश तो आज गिरा के ही जाएगा, जैसे इनके पेशेंस लेवल है।
मैन फुल बारिश हो रहा थी, ओलों की चपेटें पड़ रहा थी, ठा 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 ठा, बारिश रुका ही नहीं। जब हाथ में ओला आई ना, वल्लाह सो क्यूट लग रहा था। एकदम क्लिक होया कि यार नहीं मैन, ओलों से ज्यादा तो बेबी का हाथ क्यूट है। इस सब के दौरान मैंने एक हुआ जबरदस्त सा फाइट। पास जानी है भाई भाग जानी है। और सोनू ने फाइट को ये कि खत्म करी के अब पहले मैं सिगरेट पिएगा फिर मैं गाड़ी हटाएगा। और सोनू की सिगरेट्स पे तो सिर्फ मेरा ही नजर था, क्योंकि मैं भी वेला ही था, तो मैं उसके सिगरेट्स ही काउंट करता था पूरे रास्ते। अब इसने चौथा पिया, अब इसने पांचवा पी, यार क्या बताए। एंड यो हम पहुंच चुके हैं खानपुर डैम बेबी। ओह इतना कोई सेक्सी सीन है ये, मैं बता नहीं सकता यार। मतलब ऐसा फील हो रहा था वो जो बचपन में जोक नहीं सुनता थे, पठान एक तरफ से रिक्शे पे बैठा, दूसरी तरफ से निकला और बोलने लगा कि दुनिया बदल गया। तो ये दुनिया बदला हुआ था, बहुत ही प्यारा था। सब ने डिसीजन ली कि अब हमें लेनी है बोट, पर मैं तो बचपन में जाके डैडी के साथ बड़ी बोटें लेके आया यार जल्लों में, बट फिर भी मैंने हाँ करी और मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्या हुई, इन लोगों ने लड़कों ने पता नहीं क्या पंगा ली, शोर मचा दी और हम बोट में ही बैठे रह गए। अब वो बोट हिल रहा है। उसके हिलने से जो मैं अंदर से हिल गया, मुझे वॉमिट आना शुरू हो गया। फिर मैं बाहर निकल के आया कि तुम लोगों ने तो चलानी नहीं, दफा हो मैं नहीं जा रहा। ये क्या कि मैं अकेला साइड पे सेपरेट आ गया, वो लोग चला गए। यहाँ पे बैठ के मैं ये सोचा कि यार हमारे पास इसका मतलब है बहुत जोर से जाने का जरूरत ही नहीं है। ऐसे ठंडे लोगों ने क्यों पाले हुए हैं फिर यार ये कितना प्यार है। ऊपर से वो जो सनसेट आ रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पे सेक्सी है। कितना मजेदार है। चेक करो बेबी, चेक करो। मुझे लगता है कि मैंने पूरा पी के इधर जाना है। सब कुछ मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा थी, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें कैसे और क्या करके बनाई है मुझे नहीं पता है। यहाँ पे बैठ के मैं यही सोचा था कि ये जो पानी है ना, इसका शोर ना आपको आपके अंदर जो आवाज़ें होती है ना, जो शोर होते हैं उनको भुला देता है। वाओ। तो यार अब पता तो चल ही गया होगी कि मैं इसीलिए घर जब पहुंचा था तो मैं काला था, क्यों? क्योंकि ये लेना थी सनलाइट है मुझे। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारा चीज़ें फील करा, जैसे कि यार मैंने मिस्टेक्स करी हैं। मैं क्लोथ्स नहीं लाया, मैं अबाया नहीं लाया एक्स्ट्रा में, क्योंकि मुझे लगता नहीं थी मुझे ज़रूरत होगी। बट मुझे तब फील होया जब मुझे करना थी स्विमिंग, तो मेरे पास कुछ नहीं था। पर कोई ना बेबी, फील जाएंगे। अच्छा यहाँ पे सफ़र ऑलमोस्ट एंड हो चुका थी। इन लोगों को खाना खाना था, ये लोग शनवारी पे रुका, मैंने नहीं खाया, मुझे सिर्फ वॉमिट आ रहा था। मैंने 0 शुगर मांगा इनसे बॉटल में, बट वो के फिनिश था, तो फिर मैंने दूसरा बॉटल जो है वो ले लिया। अब यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। तुम लोग मुझे ज्यादा मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है? क्योंकि मैं जल्दी आ जाएगा यार। तो यार सारा का सारा यही सफर था। लोगों के बिहेवियर्स बहुत वर्स्ट थे, बट जो भी है कहते हैं ना, कॉम्प्रो करना होती है जिंदगी में, और मैंने भी ऐसे ही सीखा इस सफर में। कई जो अच्छे करते हैं उनके साथ अच्छा करें, जो बैड करते हैं उनके साथ बैड करें, ये मेरा मानना है। अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। तो अगर अच्छा लगी या पसंद आई है तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब ठोको यार। बाय, लव यू, उम्मा उम्मा।